नमस्कार। आज हम एक बड़े प्रेरणा देने वाले लेख पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक काफी दमदार है। हार मत मानो, अब बस जीतना है। ये लेख असल में इस पर है कि भाई जीवन में जब हार या असफलता सामने आए तो उसे कैसे लिया जाए, कैसे उससे निपटा जाए। लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही सीधी पर गहरी सोच से होती है। वो ये कि हार असफलता जीवन का हिस्सा तो है, पर शायद उसका मतलब वो नहीं जो हम अक्सर समझ लेते हैं। कई बार लोग सपने पूरे करने की कोशिश में थक जाते हैं या बार बार नाकाम होने पर हिम्मत हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये लेख कहता है कि हार कोई कोई मंजिल थोड़ी है। ये तो बस एक पड़ाव है। एक मौका है खुद को परखने का, समझने का, शायद अपनी रणनीति बदलने का। हाँ, और इसमें बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है, सोचिए कितनी बार गिरता है, पर वो कोशिश करना छोड़ता है क्या? नहीं। नहीं छोड़ता। क्यों? लेख के हिसाब से शायद इसलिए कि उसे पता ही नहीं हार क्या होती है। उसके दिमाग में ये शब्द ही नहीं है। वो तो बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है। चलना है बस। सही बात है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम बड़े होकर इस हार के डर को इतना क्यों हावी होने देते हैं अपने ऊपर। कहाँ से सीख लेते हैं ये डर? बिल्कुल। और यहीं पर लेख एक बहुत अहम मुद्दा उठाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो लगातार कोशिश करते रहने की बात है, वो दृढ़ता, वो हमारा स्वाभाविक गुण हो, अंदर से आता हो, और ये जो हार मानने का डर है, ये शायद हमने सीखा हो, समाज से, अपने अनुभवों से। अच्छा, ये तो बड़ा अलग नजरिया है। मतलब ये कोई हमारी कमी नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है। हाँ, मुमकिन है। और अगर ऐसा है, तो फिर इसे बदला भी जा सकता है। ये असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेख ये भी कहता है कि आप किसी भी सफल इंसान की कहानी देख लीजिए, उनमें एक बात तो पक्की मिलेगी, उन्होंने मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया है। हम्म। जब उन्हें एयरफोर्स में पायलट बनने का मौका नहीं मिला, जो कि उनका सपना था, तो जाहिर है निराशा हुई होगी, पर वो रुके नहीं, रास्ता बदला और देखिए कहाँ पहुंचे। सही। या फिर एमएस धोनी का सफर देख लीजिए। रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे थे, पर क्रिकेट का सपना नहीं छोड़ा, लगे रहे। हाँ, तो ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं है। लेख के अनुसार ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी असाधारण टैलेंट से ज्यादा जरूरी होती है साधारण सी लगने वाली दृढ़ता। मतलब टिके रहने की हिम्मत। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। लेख कहता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब जीत या मंजिल बहुत करीब होती है ना, तभी रास्ता अचानक से ज्यादा कठिन लगने लगता है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। हाँ, ऐसा क्यों? लेख का तर्क है कि शायद ये कुदरत का एक तरीका है हमें परखने का, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी बढ़ी हुई मुश्किल को देखकर हिम्मत छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। ओह, मतलब जब रास्ता सबसे ज्यादा मुश्किल लगे तो ये एक इशारा हो सकता है कि मंजिल पास है। ये तो ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है। आमतौर पर तो मुश्किल बढ़ने पर लगता है कि बस अब नहीं होगा। एग्जैक्टली। लेख इसी आम सोच को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि बढ़ती कठिनाई को एक एक पॉजिटिव साइन की तरह देखिए कि आप सही रास्ते पर हैं और उस पॉइंट के करीब हैं जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वाह। तो यही वो वक्त है जब टिके रहना, वो दृढ़ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये संघर्ष को सफलता की प्रक्रिया का एक जरूरी, शायद सबसे जरूरी हिस्सा मानता है। तो फिर इस पूरे लेख का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? मेरे ख्याल से संदेश बिल्कुल साफ है। हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है, सोचना भी नहीं। बस एक इरादा पक्का करना है, अब बस जीतना है। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने की बात है, एक संकल्प। बिल्कुल। और लेख खत्म भी एक बड़े ही सक्रिय और सकारात्मक सुझाव के साथ होता है। वो कहता है कि हर सुबह उठकर खुद से कहिए, खुद को याद दिलाइए, मैं थका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं तो बस जीतने के लिए बना हूं। एक तरह की रोज की मानसिक कसरत। हाँ, अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए। और अंत में ये लेख हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो हार या असफलता है, इसके प्रति हमारा नजरिया कितना ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी सोच बनाते हैं, और फिर हमारी सोच हमारे काम को दिशा देती है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपने मन में इस हार की परिभाषा ही बदल दें, अगर इसे सीखने का या रास्ता बदलने का या और मजबूत बनने का एक मौका माने,
तो हमारे प्रयासों पर और फिर हमारे नतीजों पर इसका कितना असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।